बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। प्यारे सामीन अस्सलाम वालेकुम। प्यारे सामीन, आज आपके लिए एक ऐसी सबक आमोज कहानी लाया हूँ जिसमें हर बेटी का आने वाला कल झलक रहा है। मेरी वीडियो बेटियों के नाम है। इस कहानी को माज एक कहानी ना समझें, बल्कि इस कहानी से सबक सीखें ताकि आप ससुराल में जाकर परेशान ना हो। तो आइए कहानी को शुरू करते हैं। यह कहानी एक खूबसूरत गाँव से शुरू होती है जहाँ सना नामी लड़की अपनी वालदा के साथ सुकून की जिंदगी गुजार रही होती है। सना सुलझी हुई, तालीम याफ्ता और बाअखलाक है। जिंदगी की छोटी छोटी खुशियों से लुत्फ अंदोज होती है, लेकिन दिल में अपने होने वाले शोहर और शादी के ख्वाब भी सजा रखती है। कुछ ही दिनों बाद उसका रिश्ता इमरान नामी नौजवान से तय हो जाता है जो खुश अखलाक और नरम मिजाज होता है। शादी की तकरीबात खुशियों से भरपूर होती हैं और सना उम्मीदों के साथ अपने नए घर में कदम रखती है, लेकिन ससुराल की जिंदगी कुछ और ही रंग दिखाती है। इमरान की वालदा नसरीन बेगम एक सख्त गिर और रवायती खातून है जो बहू को दबाने में खुशी महसूस करती हैं। घर में काम का बोझ, सख्त मिजाज सास और तंजिया रवैया सना के लिए रोज़ का मामूल बन जाता है। सना दिल की बात अपने शौहर इमरान से कहने की कोशिश करती है, लेकिन इमरान अपनी माँ के एहतराम में हमेशा खामोश रहता है। वो सोचती है कि शायद वक्त के साथ सब ठीक हो जाएगा, लेकिन हालात बदतर से बदतर होते जाते हैं। देवरानी इफ्त भी घर में रहती है जो अपनी तलखी और नाकामियों की वजह से हमेशा बददिल और झगड़ालू रहती है। एक दिन सना को अपनी वालदा की कही हुई बात याद आती है, सब्र और हिकमत से बड़ी बड़ी जंग जीती जा सकती है। सना दिल में अज़्म कर लेती है कि वो हालात का मुकाबला करेगी, लेकिन अपनी इज्जत नफ्स को बरकरार रखते हुए वो नसरीन बेगम की हर सख्त बात और जुल्म का जवाब नरमी और एहतराम से देती है, जिससे नसरीन बेगम उलझन में पड़ जाती हैं। एक दिन इफ़त के ससुराल से खबर आती है कि उसका शौहर उसे तलाक देने की धमकियां दे रहा है। इफ़त रो रो कर अपनी हालत पर अफसोस करती है, लेकिन सना उसे हिम्मत देती है और समझाती है कि उसे अपनी इज्जत के लिए खड़ा होना होगा। वो इफ़त को खुद मुख्तार बनने के लिए मशवरे देती है और अमली तौर पर उसकी मदद करती है। इफ़त आहिस्ता आहिस्ता अपनी तलखी को कम करके अपने लिए एक नया रास्ता तलाश करने लगती है। सना की नरमी और मोहब्बत आहिस्ता आहिस्ता नसरीन बेगम के दिल में जगह बनाना शुरू कर देती है। एक दिन नसरीन बेगम बीमार पड़ जाती हैं और उनकी देखभाल के लिए कोई आगे नहीं आता सिवाय सना के। वो दिन रात उनकी खिदमत करती हैं और उनकी हर ज़रूरत का ख्याल रखती हैं। नसरीन बेगम जो हमेशा सना को कमतर समझती थी, अब उसकी कुर्बानियों को महसूस करने लगती हैं। नसरीन बेगम एक दिन इमरान को बुलाती हैं और कहती हैं कि सना जैसी औरत घर की रौनक होती है। वह अपनी बहू और बेटी इफ़त दोनों को अपने साथ बैठाकर अपने रवैये की माफ़ी मांगती हैं। वो कबूल करती हैं कि औरत की असल ताकत उसका सब्र और अकल है, और सना ने यह बात उन पर साबित कर दी। इमरान भी अपनी माँ की बातों को सुनकर अपनी बीवी की मोहब्बत और कुर्बानियों की कदर करने लगता है। उसका रवैया बदल जाता है और वो सना को अपनी ज़िंदगी की सबसे कीमती चीज़ समझने लगता है। चंद माह के अंदर घर का माहौल मुकम्मल तौर पर बदल जाता है। सब लोग मोहब्बत और सुकून के साथ रहने लगते हैं। इफ़त भी अपनी ज़िंदगी में आगे बढ़ने का हौसला पैदा कर। सना की मेहनत, सब्र और अकल ने न सिर्फ उसके अपने मसाइल हल किए, बल्कि उसके घर वालों को भी बदल कर रख दिया। वो साबित कर देती है कि औरत चाहे तो किसी भी रिश्ते को मोहब्बत और हिकमत से बेहतर बना सकती है। सना की कुर्बानियों और सब्र ने इस घर में न सिर्फ नई रूह फूंकी, बल्कि उसकी शख्सियत के वो पहलू भी सामने लाए जिन्हें नसरीन बेगम कभी समझ ही नहीं पाई थी। एक दिन नसरीन बेगम की तबीयत ज़्यादा ख़राब हो गई। सना ने इमरान से कहा कि उन्हें फौरी तौर पर शहर के डॉक्टर के पास ले जाना होगा। इमरान ने पहले हिचकिचाहट का मुजाहरा किया, क्योंकि घर की माली हालत कुछ ज़्यादा अच्छी नहीं थी, लेकिन सना ने अपना जेवर बेचकर खर्च उठाने का फैसला किया। ये बात नसरीन बेगम को गहराई से मुतासर करती है। वो सोचती हैं कि अगर एक लड़की जिसे मैंने हमेशा कमतर समझा, वो मेरे लिए अपना सब कुछ कुर्बान करने को तैयार है, ये एहसास उनके दिल में सना के लिए नरम गोशा पैदा करता है और वो पहली बार अपने रवैये पर पछताती हैं। इधर इफ़त भी सना की मदद से खुद एतमादी हासिल करने लगती हैं। उसने सिलाई कढ़ाई का काम शुरू कर दिया और अपनी मेहनत से न सिर्फ अपने अखराजात पूरे किए, बल्कि अपने ससुराल में अपनी जगह मजबूत बनाने में कामयाब हो गई। इफ़त अब घर के कामों में भी सना की मदद करती थी और दोनों बहनों की तरह करीब आ गई थी। सना की सबसे बड़ी जीत नसरीन बेगम के रवैये की तब्दीली थी। एक दिन नसरीन बेगम ने सब घर वालों को इकट्ठा किया और कहा, सना ने आज मुझे ये सिखा दिया है कि मोहब्बत और कुर्बानी से कोई भी दिल जीता जा सकता है। मैंने इसके साथ हमेशा नाइंसाफ़ी की, लेकिन इसने कभी मेरे खिलाफ एक लफ्ज़ भी नहीं कहा। आज मैं इससे माफ़ी मांगती हूँ। ये सुनकर इमरान और इफ़त दोनों हैरत में पड़ गए। इमरान ने अपनी माँ से कहा, आपकी ये बात हमारे लिए बहुत बड़ी है। सना ने हमेशा हमारे लिए सब कुछ किया और अब वक्त आ गया है कि हम भी उसकी कुर्बानियों का जवाब मोहब्बत और इज्जत से दें।
उस दिन के बाद घर का माहौल मुकम्मल तौर पर बदल गया। नसरीन बेगम ने अपने रवैये को बेहतर कर लिया और इफ़त ने सना को अपनी बड़ी बहन का दर्जा दे दिया। इमरान ने अपनी बीवी को ज़िंदगी की सबसे कीमती नेमत समझा और वो दोनों एक दूसरे के साथ मोहब्बत और हमआहंगी से रहने लगे। सना की कहानी उन तमाम औरतों के लिए एक मिसाल बन गई जो मुश्किलात का सामना करती हैं। उसने साबित किया कि औरत अपनी अकल, मोहब्बत और सब्र से न सिर्फ अपने मसाइल का हल निकाल सकती है बल्कि पूरे ख़ानदान को बदल सकती है। कई साल बाद गांव में एक तकरीब में नसरीन बेगम ने कहा, मैंने अपनी बहू को बेटी का दर्जा दिया और उसने हमारे घर को जन्नत बना दिया। सना हमारी रोशनी है और उसने हमें जीना सिखाया है। सना की जिंदगी अब सुकून और खुशियों से भर गई थी। उसके बच्चे भी अब बड़े हो रहे थे और वह अपनी माँ की तरह बाअखलाक और हमदर्द बन रहे थे। इस कहानी का पैगाम यह था कि सब्र, हिकमत और मोहब्बत ही जिंदगी की असल कामयाबी है। वक्त गुजरता गया और सना की मोहब्बत और हिकमत के साए तले पूरा घर एक मजबूत खानदान की शक्ल इख्तियार कर गया। नसरीन बेगम जो कभी सख्त मिजाज और जिद्दी थी, अब सना को अपनी बेटियों से बढ़कर चाहती थी। वो हर मौका पर सना की तारीफें करती और दूसरों को ये कहानी सुनाती कि किस तरह उनकी बहू ने उनकी जिंदगी बदल दी। इमरान जो कभी मां के दबाव में रहता था, अब अपनी बीवी को मुकम्मल सपोर्ट करता था। उसने न सिर्फ अपने ताल्लुक को मजबूत किया बल्कि अपनी जिम्मेदारियों को भी बखूबी निभाना शुरू कर दिया। इफ़त जो अपनी जिंदगी के निशेब फराज से शिकस्ता थी, अब खुद मुख्तार और मजबूत औरत बन चुकी थी। वो सना को अपनी रहनुमा मानती और अपनी हर कामयाबी का सिरा उसके सर बांध देती। एक दिन गांव में एक बड़ी तकरीब का एहतमाम किया गया। ये तकरीब सना के छोटे बेटे के पैदाइश की खुशी में थी, लेकिन नसरीन बेगम ने उसे एक खास मौका बना दिया। उन्होंने सबके सामने खड़े होकर कहा, मैं आज दिल से इतराफ़ करती हूँ कि अगर सना हमारी ज़िंदगी में ना आती तो हमारा ये घर बिखर जाता। उसने ना सिर्फ मुझे बदल दिया बल्कि उसने हमें जीना सिखाया। ये मेरे लिए सिर्फ बहू नहीं बल्कि मेरी बेटी है, मेरी रोशनी है और मेरी दुआ है कि हर औरत में ऐसी हिम्मत और मोहब्बत हो। ये अल्फाज सुनकर सना की आंखों में आंसू आ गए, लेकिन वो आंसू खुशी के थे। तकरीब के दौरान गांव की औरतें उसके गिर्द जमा हो गई और उससे अपनी ज़िंदगी के मसाइल पर मशवरा लेने लगी। वो सब उसकी अक्लमंदी और सब्र से मुतासर थी और उसे एक मिसाल समझती थी। शाम को जब तकरीब ख़त्म हुई और सब लोग अपने घरों को वापस जाने लगे, सना ने नसरीन बेगम के पास बैठकर कहा, अम्मा जी, आपकी ये मोहब्बत मेरे लिए सबसे बड़ा इनाम है। मेरे वालिदैन हमेशा कहा करते थे कि रिश्ते दिल से बनते हैं और आज आपने मेरे दिल को जीत लिया है। नसरीन बेगम ने सना को गले लगाया और कहा, बेटी, तुमने हम सबको बदल दिया है। तुमने मुझे जीना सिखाया, मोहब्बत करना सिखाई और सबसे बढ़कर खानदान को जोड़कर रखने का फन सिखाया। घर के आंगन में हंसी और खुशियों के रंग बिखर चुके थे। हर रिश्ता मजबूत हो चुका था और हर दिल मोहब्बत से भर गया था। सना ने ना सिर्फ अपने सब्र और अकल से ससुराल को जीत लिया बल्कि अपनी कुर्बानियों और मोहब्बत से एक ऐसा खानदान तश्कील दिया जो दूसरों के लिए मिसाल बन गया। ये कहानी ये पैगाम देकर ख़त्म होती है कि मुश्किलात कितनी ही बड़ी क्यों ना हो, अगर दिल में मोहब्बत हो, दिमाग में हिकमत हो और अमल में सब्र हो तो हर मुश्किल को जीता जा सकता है। और यही सना की ज़िंदगी की सबसे बड़ी जीत थी। अगर हमारी आज की वीडियो अच्छी लगी हो तो अपने अजीज़ व अकारिब के साथ ज़रूर शेयर करें और कमेंट्स करके बताएं कि आप कहां से मेरी वीडियो देख रहे हैं। शुक्रिया।